बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट सऊदी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की वीडियो एक जनरल ओवरव्यू होगा सोसाइटी के बारे में कि इस वक्त सोसाइटी में डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, और दूसरी बात यह है कि जो अनडेवलप ब्लॉक हैं उनके बारे में आज कुछ ज़रूर बताया जाएगा, क्योंकि अक्सर लोगों के ये क्वेश्चन होता है कि आप AA ब्लॉक के बारे में नहीं बताते, आप HNO और दीगर ब्लॉक जो अनडेवलप है उनके बारे में नहीं बताते। तो आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक तो डेवलपमेंट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल में बात होगी कि कहाँ डेवलपमेंट हो रही है और कहाँ अभी डेवलपमेंट होने जा रही है, और दूसरा जो अनडेवलप ब्लॉक है उनके फ्यूचर के बारे में बात की जाएगी, और आने वाले अभी कहाँ कहाँ लैंड कुछ क्लियर हुई है सोसाइटी के अंदर उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। गुलबर्ग रेजिडेंशियल इस्लामाबाद। इस वक्त डेवलपमेंट की बात की जाए तो जो डेवलपमेंट यहाँ स्टार्ट है वो ए एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर है, और ए एग्जेक्टिव के बाद अगर मशीन कुछ ऐड हुई हैं वो सी ब्लॉक के अंदर है। जो सी ब्लॉक एक्सटेंशन और सी ब्लॉक की जो गलियां थी बैक साइड वाली, वहाँ काम हो रहा है। और इसके बाद जो डेवलपमेंट हो रही है वो इसके विक्ट्री ब्लॉक के अंदर है। के ब्लॉक में भी कुछ है काम, लेकिन कुछ काम वी ब्लॉक के अंदर हो रहा है। ये ना होने के बराबर डेवलपमेंट है जो के वी सी में हो रही है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉपर चल रही है वो एग्जेक्टिव 1 और एग्जेक्टिव 2 में। एग्जेक्टिव 1 में जो आल ड्यूज क्लियर प्लॉट है, पहले पुराना एग्जेक्टिव 1 है, और टू का वो हिस्सा जो पहले पार्ट 1 का हिस्सा था एग्जेक्टिव 1 का, नैब के प्लॉट थे, लेकिन अभी उनको सेग्रीगेट किया गया है एग्जेक्टिव 1 और 2 को, तो वो 2 का हिस्सा बन चुका हुआ है, कनाल के प्लॉट है। अब यहाँ कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि 2 की बात की गई है तो शायद इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट जो दिए थे स्टार मार्केटिंग ने उसकी बात हो रही है, जो भी रिसेंटली इन्होंने 1 साल पहले दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टॉलमेंट वाले जो है वो 3 साल इंस्टॉलमेंट क्लियर करें, उसके बाद सोसाइटी जो है ना वो डिसाइड करेगी, ज़मीन खरीदेगी, फिर जाकर डेवलपमेंट करेगी। जो इनका तरीकाकार है, फौरी जो है वो डेवलपमेंट है, उससे पहले डेवलपमेंट नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात, जो एग्जेक्टिव की बात करूं तो मैं अभी एक आपको वीडियो जो है ऐड दिखाता हूं जो मैंने मौके के ऊपर उसके साइड व्यू, लेटेस्ट साइड व्यू लिया है, जिसमें एग्जेक्टिव 1 के भी हैं और एग्जेक्टिव 2 के भी हैं। और उसके बाद सी ब्लॉक की वीडियो है अपडेटेड, और उसके बाद जो है वो विक्ट्री ब्लॉक की अपडेटेड है। आप पहले ये जो है वो वीडियो के क्लिप देखें, फिर बाद में मैं डिटेल से आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ए एग्जेक्टिव में हुए जी। ए एग्जेक्टिव की जो गलियों में काम हो रहा था वो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन है नहीं काम की, मतलब काम जारी है, लेकिन बारिशों की वजह से रोक भी देते हैं बीच में। ये 3-4 जो गलियाँ थी पहले जिनमें इन्होंने रोड की शेप बनाई थी, वहाँ सीवरेज का काम तकरीबन कर दिया है, कंपैक्शन भी हो रही है। और ये मेन जो रोड जो है ये इस तरफ जो है ये सारा मेन ये जा रहा है, वो जो 50 फीट रोड इन्होंने एंड तक कनाल को फिर लेके जाना है। और ये गलियां 7 मरले की हैं, जिसमें 10, 11, 12 और 13 नंबर गली थी ये, जिसका सीवरेज कंप्लीट हुआ है। ये इस वक्त काम की सिचुएशन है जी ये एग्जेक्टिव की। और मेरी कोशिश है कि आज आपको जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो रही है कम अज़ कम वहाँ का आपको स्टेटस अपडेट करूँ। ये आप गली देख सकते हैं, सीवरेज तकरीबन कंप्लीट है, और इस वक्त जो है वो मट्टी कंपैक्शन हो रही है। और फाइनल ये सारी अब डेवलपमेंट ये कह तो रहे हैं कि हमने कंप्लीट इसमें डेवलपमेंट कर देनी है, और ये कुछ दिनों तक बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट जारी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। एग्जेक्टिव 2 में जो काम स्टार्ट था ये काफ़ी हिस्सा इन्होंने तकरीबन स्कार्सवर्थ तो कंप्लीट कर लिया। फाइनल ये इन्होंने रोड्स ही बनानी है। सीवरेज काफ़ी हो चुका हुआ है इस एरिया में सारा में। ये आपको ऊपर मशीन नज़र आ रही हैं। ये वाला एरिया भी एग्जेक्टिव 2 में ही आ रहा है। ये वो कनाल के प्लॉट है जो नैब वाले हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट अभी नहीं डेवलप हो रहे, ये नैब वाले प्लॉट जो हैं वो डेवलप हैं कनाल के। और ये जो दरबार है ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेन जो किरपा रोड है उसके ऊपर आ रहा है, और उससे ऑनवर्ड ये नीचे सारा काम एग्जेक्टिव 2 का तकरीबन ये कर रहे हैं। और जिस रोड पे खड़े हुए हैं इस तरफ ये काफ़ी काम है। मैं ऊपर आपको मशीन पे पास जाकर भी बताता हूँ ये एरिया में, क्योंकि ये एरिया जो है ये 1300, 1400, 1500 और 1600 की सीरीज़ के नैब के प्लॉट हैं, और इसमें इन्होंने काफ़ी अर्थ वर्क कर लिया है। पहले मैंने आपको एग्जेक्टिव 1 का कुछ बताया था, वहाँ भी काम स्टार्ट है, मतलब एग्जेक्टिव 1 और एग्जेक्टिव 2 दोनों में काफ़ी हद तक जो है वो काम स्टार्ट है। ये मेन रोड जो ये किरपा रोड है, इससे ऑनवर्ड यहाँ से जहाँ ये एग्जेक्टिव 2 का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से ये ऑनवर्ड ये नीचे सारा मेन रोड बन रहा है। और इस मेन रोड के साथ जो है ये बैक साइड के ऊपर इनका जो
कनाल वाले प्लॉट है वो डेवलप हो रहे हैं। ये देखिए सारा काम ए एग्जेक्टिव 2 में ही हो रहा है ये वाला काम। और ए एग्जेक्टिव 1 जो है वो इस तरफ है। ये आपको ड्रीम हाइट की बिल्डिंग नज़र आ रही है, इनकी बैक साइड पे एग्जेक्टिव है। ये सारा एरिया ए एग्जेक्टिव का है, लेकिन अभी इन्होंने पोजेसन यहाँ लेना है और ये वाला ए एग्जेक्टिव 2 है। यहाँ तक अप्रोच दे के लोगों को पोजेसन दे दिया जाएगा। जो नैब के प्लॉट है इनको पहले पोजेसन दे दिया जाएगा। ये सी ब्लॉक की सिचुएशन है जी। सी ब्लॉक में ये जो न्यू कटिंग थी ये आपको सामने नज़र आ रही है, ये न्यू कटिंग है। और बाकी भी तकरीबन सारी गलियाँ जो हैं इन्होंने कटिंग में आ चुकी हुई हैं। कुछ गलियों की तो कंपैक्शन भी हो चुकी हुई है। ये बैक साइड वाली गलियाँ हैं सारी। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ के एंड तक जो है ना ये गलियाँ सारी कंपैक्ट हो चुकी हुई हैं। और सर्कुलर बुलेवार्ड की जो बैक पे, ये सर्कुलर आपका बुलेवार्ड है जो मेन सर्कुलर एवेन्यू है, और उसकी बैक पे ये गलियाँ देख लें, सीवरेज हो चुका हुआ है कुछ। और तकरीबन कह सकते हैं कि ये रेडी हैं। अब इस पे जस्ट इन्होंने जो है ना सीवरेज होके है, कंपैक्शन करनी है और फाइनल पोजेसन की तरफ जो है लेके जाना है। और ये सी ब्लॉक की चांसेस तो हैं कि आने वाले कोई 2-4 महीने में, 6 महीने में ये पोजेसन दे देंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि इनके काम के ऊपर। अब जैसे ही इन्होंने यहाँ से मशीनें रिमूव की हुई हैं और साथ साथ जो है ना ये मशीन अगर ऐड करते हैं तो ये यहाँ पोजेसन दे सकते हैं। काम स्लो है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और काम जो है वो उम्मीद है कि ये आने वाले कुछ 1-2 माह के अंदर पोजेसन दे दें। के ब्लॉक की बात करें जी तो के ब्लॉक में ये जो सर्कुलर एवेन्यू था ये इन्होंने फिलिंग कर दी है। अब ये एरिया फिलिंग में है, ये जहाँ पे मैं स्टैंडिंग पोजीशन है ये सामने। अब ये काफ़ी नीचे गहरा था ये रोड, अब सारा तकरीबन उन्होंने मिट्टी डाल के कंपैक्ट भी कर दिया और फिलिंग कर दी सारी एरिया में। और ये सामने जो आपको भी दरख्त नज़र आ रहे हैं ये जगह भी अभी क्लियर हो चुकी हुई है। और बैक साइड वाली गलियाँ तो जो ऑलरेडी थी ये सारी ये पहले की ही क्लियर हैं। इनमें सीवरेज का काम हो गया, फाइनल इन्होंने पोजेसन देना है, रोड बनाने हैं। लेकिन अब ये जब तक बनाएंगे नहीं यार, रोड पोजेसन नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये इसको जो है वो जो है फाइनल टीएसटी करते हैं। लेकिन ये जो है सर्कुलर एवेन्यू कंप्लीट करें और कोशिश ये है इनको कि यहाँ से ये जो सारे दरख्तों वाला एरिया ये क्लियर हो चुका है, वो सामने वी नज़र आ रहा है, ये आपस में जो है कनेक्ट हो जाएंगे। और सर्कुलर एवेन्यू की कोशिश में ये है कि जहाँ सर्कुलर एवेन्यू गुजरा है वहाँ से ये इसको क्लियर करवा के जिस भी सिचुएशन में लैंड क्लियर होती है ये लोगों को जो है ना ये इसको एक्टिव कर दिया है सर्कुलर एवेन्यू को। वी ब्लॉक की बात करें तो ये वी ब्लॉक में जो इन्होंने लास्ट पे जो है 1000 की 900 की सीरीज़ में कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, तो इसको में भी काफ़ी काम इन्होंने कर दिया है। और ये मतलब सीवरेज तकरीबन हो गया 2-3 गलियों का। अब फाइनल ये मशीन्स तो ऐड हैं, यहाँ पर बड़ा स्लो काम है लेकिन कुछ ना कुछ साथ कर रहे हैं। और उम्मीद की जाती है कि ये तकरीबन इस एरिया में सारे में जहाँ जहाँ ये अनडेवलप ब्लॉक थे, जो गांव के हदूद के बाहर आ रही है जो जगह, वहाँ ये डेवलपमेंट कर देंगे। लेकिन अभी तो ये 2-3 गलियाँ ही थी और ये सामने मेन जो रोड है इसका लेक एवेन्यू वाला उसको भी सीधा किया गया। ये एरिया सारा जो है अब मतलब आने वाले टाइम में ये एरिया नियर टू पोजेसन है। कुछ तो ये जहाँ घर बना हुआ पोजेसन है, ये एरिया जैसे सर मेन लेक एवेन्यू है और ये नीचे की गलियाँ जो है वो 900 और 1000 की सीरीज़ की, यहाँ भी पोजेसन जल्दी ही एक्सपेक्टेड है। ये इन प्लॉट्स को जो है ना नियर टू डेवलप कह सकते हैं। इनमें लोग सेल परचेज ऐसे प्लॉटों में कर सकते हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि अब ये बस जो है फाइनल इनको पोजेसन करीब है। और ऐसे प्लॉटों में जो है वो इन्वेस्टमेंट बनती भी है कि आपका टाइम पीरियड जो है ना शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको एक अच्छा गेन हासिल हो जाता है। जी, आपने इस वक्त ये देखा कि एग्जेक्टिव 1 में जो डेवलपमेंट हो रही है, एग्जेक्टिव 2 की जो डेवलपमेंट है वो मैंने आपको कुछ कवर करके दिखाया, और सी ब्लॉक के अंदर जो काम हो रहा है, और उसके बाद के प्लस विक्ट्री ब्लॉक के अंदर। अब इन ब्लॉक को तो कवर किया जिनमें ये काम हो रहा था। अब दीगर जो ब्लॉक हैं जहाँ जहाँ अनडेवलप प्लॉट्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं AA की, उसके बाद क्वेरीज आती है O ब्लॉक की, H ब्लॉक की, N ब्लॉक की, क्योंकि इनके मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो ज़मीन जो है वो क्लियर नहीं है और लोग यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। प्राइसेस जो है वो इस वक्त इन ब्लॉक्स में अनडेवलप की 50% डाउन आ चुकी है। अब यहाँ 50% डाउन का मतलब कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि शायद डेवलप प्लॉट की नहीं, जो सिर्फ अनडेवलप प्लॉट है उनकी प्राइसेस डाउन आई हैं। जो डेवलप प्लॉट है उनकी प्राइसेस मेंटेन रही है, किसी ब्लॉक में कुछ ना कुछ इंक्रीज आया। लेकिन ये जो ब्लॉक मैंने नाम लिया और भी दीगर ब्लॉक जितने भी अनडेवलप हैं, उनकी प्राइसेस सिर्फ इस वजह से लोग जो है फेड अप होकर सेल कर रहे हैं कि जब वो कोई सोसाइटी उसके बारे में कोई फैसला नहीं ले रही, अनडेवलप जगह के बारे में ज़मीन नहीं क्लियर हुई, तो लोगों को कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि कब तक हम इंतज़ार करें। तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सोसाइटी ने जो एक अनाउंसमेंट की थी जी कि हम
जो है वो इनको शफल कर देंगे प्लॉटों को। उसके ऊपर भी सीडीए ने कहा कि पहले ज़मीन खरीदो, ब्लॉक देन अनाउंस करो, तो सोसाइटी वहाँ रुक गई। अब ये कह रहे हैं जी कि हम ज़मीन खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूँ कि सर्कुलर एवेन्यू पे कोशिश की जा रही है कि जो बेसिक सर्कुलर एवेन्यू जो जे ब्लॉक के पास से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ वो एक डेरा आ रहा है, उसके बाद जाके एल के बाद थोड़े से पोर्शन है, फिर के ब्लॉक में पोर्शन है, फिर एस ब्लॉक क्यू ब्लॉक का पोर्शन है और दोबारा एन ब्लॉक का पोर्शन आ जाता है। सर्कुलर एवेन्यू के लिए आजकल बहुत तेज हुई हुई एक्टिविटी सोसाइटी के अंदर। मैनेजमेंट ये कोशिश कर रही है कि ये जो डी मरकज से स्टार्ट होकर दोबारा डी मरकज तक जो सर्कल एवेन्यू है इसको कंप्लीट कर दिया जाए, जो पोर्शन है उनको क्लियर किया जा रहा है। जैसे ये बात श्योर सुनने में आई है कि जो ये सी ब्लॉक के साथ डेरा है इसकी भी फाइनल डील हो चुकी हुई है, कुछ दिनों में ये रिमूव कर दी जाएगी जगह। उसके बाद जो के ब्लॉक के अंदर जगह थी विक्ट्री और के दरमियान में, वहाँ थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ था, वो गहरी सी जगह थी, वो भी क्लियर हो चुकी हुई है। और के ब्लॉक के साथ जो स्कूल वाली जगह थी उसकी अभी बात चल रही है, जो वो मुर्गी फार्म और स्कूल के दरमियान की जगह पोर्शन था, एल और के दरमियान में जगह थी, उसकी जो है वो भी डील चल रही है। और उसके बाद एस वाले और क्यू वाले पोर्शन की भी डील चल रही है कि ये कोशिश करके सर्कुलर एवेन्यू कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद कोशिश की जाए कि जिस रेट के ऊपर भी किसी के साथ जमींदार के साथ जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे ज़मीन खरीद ली जाए तो ठीक है, अदरवाइज सर्कुलर एवेन्यू कंप्लीट करने के बाद इन प्लॉटों को शफल कर दिया जाए। अब कोशिश में तो ये लगे हुए हैं, इनका वो ये भी कहना है कि कुछ जो है वो अमाउंट की शॉर्टेज है, फंड्स की शॉर्टेज है। इस बात से मैं एग्री नहीं करता सोसाइटी की, क्योंकि अब इनके पास फंड अच्छे खासे इकट्ठे हुए हैं। अब अगर ये फिर कहें कि फंड नहीं है, क्योंकि इन्होंने फोर्थ फाइल, कन्वर्टेड फाइल और जितने भी ड्यूज थे, कोई भी ड्यू रिमेनिंग था, लोगों को फाइन लगाना शुरू किया, जिससे फाइलों के रेट डाउन आ गए, लेकिन लोगों ने अच्छे खासे पैसे जमा करवाए। अब फिर सोसाइटी अगर कहती है कि हमारे पास पैसे कम है, तो फिर सोसाइटी सरासर मैनेजमेंट जो है गलत बयानी कर रही है, झूठ बोल रही है कि उनके पास पैसे की शॉर्टेज है, पैसे वाफर हैं, अब ये चाहें तो ज़मीन क्लियर करवा सकते हैं। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस रेट के ऊपर इन्होंने प्लॉट पहले बेच दिए थे, उस रेट के ऊपर ये या तो उस वक्त खरीदारी कर लेते ज़मीन की तो इनका ब्रेक इवन था, इनका फिजिबिलिटी बनती थी। लेकिन अब जो ज़मींदार से ये ज़मीन खरीद रहे हैं, लैंडलॉर्ड से ज़मीन ले रहे हैं, इन्होंने जिस रेट पे प्लॉट दिए हुए थे ये डिलीवर कर ही नहीं पा सकते। तो ये बेसिक रीज़न है ज़मीन की नॉन क्लियरेंस की, क्योंकि ये लोग जो ऑफर करते हैं ज़मीन खरीदने के लिए, वो लोग बेचते तो हैं, लेकिन ऑफर और एक्सेप्टेंस में गैप है। वो जो डिमांड कर रहे हैं, ये जो ऑफर कर रहे हैं, उसके गैप की वजह से जनरल पब्लिक सर्वाइव कर रही है। और डबल ए की बात करूं तो डबल ए में बीयूपी मींस बिल्ट अप प्रॉपर्टीज के लोगों को ज़मीन उनसे ली गई, उनको फाइलें दी गई, उसकी बेस पे अच्छी खासी ज़मीन क्लियर हुई। लैंडलॉर्ड ने कहा कि आप ब्लेड लगाएं यहाँ पर और अपना पोजेशन क्लियर करें। सोसाइटी चाहती है कि पहले सारी खरीदारी हो, फिर हम जो है वो ब्लेड लगाएंगे, अदरवाइज जो रिमेनिंग लैंड है हमें वो मिलेगी नहीं, महंगी मिलेगी, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जब तक वहाँ ये ज़मीन पूरी कर नहीं लेते, वहाँ कुछ एक्टिविटी नहीं करते, तब तक डबल ए के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी प्राइसेस कितनी जल्दी आप होंगी। प्राइसेस उसकी आप दो ही सूरतों में, या तो वहाँ डेवलपमेंट की अनाउंस करें या फिर सेल परचेज सोसाइटी के अंदर हो। सेल परचेज बेसिकली जो रुकी हुई है वो पैसा ना आने की वजह से ओवरऑल हर सोसाइटी के अंदर ये डाउनफॉल चल रहा है कि बायर नहीं है, मार्केट में बायर नहीं है। बायर ना होने की वजह से जो है वो प्राइसेस हर सोसाइटी में डाउनफॉल का शिकार है, सिर्फ डेवलप किसी भी सोसाइटी में चले जाएंगे आपको डाउनफॉल का शिकार नहीं होगा, स्टेबल प्राइसेस होंगी या कुछ ना कुछ आप होंगी। अब ये थी तमाम वो अनडेवलप्ड ब्लॉक जो इस वक्त सर्वाइवल में चल रहे हैं कि जिनकी ज़मीन नहीं क्लियर, और वहाँ पर सोसाइटी जो है ज़मीन क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक बात बताई थी कि बी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ लोगों ने तंज भी किया, आपका राइट है, आप लोग कर सकते हैं जी, ज़रूर करें, क्वेश्चन करें, तंज करें, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना। चूंकि मेरा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना डीलर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए नुकसानदेह है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर मैं कहता हूं कि बी ब्लॉक में डेवलपमेंट होने जा रही है और लोग मिनिमम प्राइस पे ना बेचें उसके अंदर लोग और वेट कर रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट लोगों का है, मेरा कतई नहीं है, ना मेरा है, ना मार्केट का है, ना किसी और का है। अदरवाइज लोगों ने यहाँ कहा जी कि आपने ये जो ब्लफ किया है, ये बताया बी ब्लॉक में कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो वो लोग जिनको मेरी बात पे एतबार नहीं है, मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, तो वो जरूर अपनी फाइल बेचें। हम उनको रोकने वाले कौन होते हैं? ना हम उनको रोक सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ सेल करें, वो कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट कर लें जहाँ उनको ट्रस्ट हो। मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना, और एक फेयर होकर इन्फॉर्मेशन दे देना कि ये फेयरली इन्फॉर्मेशन है, उसमें मेजॉरिटी 99% लोगों का फायदा होता है, हमारा कोई फायदा नहीं होता।
ना तो हम कोई पेड कंटेंट करते हैं और ना ही हमें इसका कोई पेमेंट की जाती है। और दूसरी बात, एफ एग्जेक्टिव 1-2 नैब शिफ्टेड ब्लॉक जो थे उनके बारे में क्वेश्चन था कि उसकी डेवलपमेंट कब होगी। सोसाइटी ने जून का टाइम दिया, इन रिटर्न नहीं स्टार्ट की, जुलाई आ गया, हम जुलाई से इन्होंने अगस्त में ले गए। अगस्त में इन्होंने कहा जी बारिशें हो रही हैं, ये तो श्योर है कि बारिशें 1-2 दिन छोड़ के बारिश हो जाती है और मतलब कच्चा रास्ता जो होता है या कच्ची जगह होती है वहाँ जो काम करना मुश्किल होता है। सोसाइटी कह रही है बारिशें खत्म होगी तो एफ एग्जेक्टिव 1 और 2 में काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब स्टार्ट करेंगे तब की बात होगी, तब से हम ऑनवर्ड टाइम दे सकेंगे कि ये इतनी मशीनरी ऐड हो चुकी हुई है, एक्सपेक्टेड टाइम ये है, इतने में टाइम में ये डेवलप कर देंगे। जब तक वहाँ मशीन नहीं एक्टिव तब तक कोई टाइम पीरियड नहीं है एफ एग्जेक्टिव 1-2 का। और ये सितंबर की बात की जा रही है, अगस्त के बाद सितंबर में ऐड हो जाएगा। अगर वहाँ कोई ऐड हुआ मशीन तो ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी गुलबर्ग में कहीं भी कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई एक्टिविटी होती है, मेरी कोशिश होती है कि फ़ौरन आप लोगों को अपडेट करूं। और हर महीने ये एक अपडेट वीडियो आप लोगों को इस वजह से दी जाती है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके प्लॉट से रिलेटेड या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर है। और लास्ट में आपको एक बात बताता चलूँ कि कुछ दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि अभी बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखें, जो इन्वेस्टर है, जो रियल टाइम इन्वेस्टर है, वो इस वक्त बाइंग कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो भी प्लॉट आपको अनडेवलप मिल रहा है, आपको नियर टू डेवलप मिल रहा है, वो उस प्राइस के ऊपर मिल रहा है जो 3-4 साल पहले थी प्राइस, या शायद उससे भी पहले प्राइस थी, जिस रेट के ऊपर वो आ चुके हुए हैं। अगर पर मरला भी कैलकुलेशन की जाए किसी फाइल की, किसी प्लॉट की जो अनडेवलप है, तो आपका वो पर मरला जो है ना, वो गोरी टाउन जो बिल्कुल गुलबर्ग के साथ जुड़ा हुआ गोरी टाउन है, अब डेवलप में नहीं है। बटी टाउन जो बिल्कुल डेवलप मैंने कह दिया जो अप्रूव नहीं है, बटी टाउन जो अप्रूव नहीं है, ये दीगर सोसाइटियां जो जोन 4 में आ रही हैं, इलीगल सोसाइटियां सीडीए की नज़र के अंदर, उनसे कम रेट के ऊपर आपको अनडेवलप प्लॉट अभी पड़ रहे हैं गुलबर्ग में। लेकिन बात यह है कि अगर मैनेजमेंट बैड आ गई है, उनके डिसीजन बैड है या उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, उसकी वजह से टाइम ज़ाया हो रहा है। इसमें सोसाइटी का कुछ नहीं है। सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव है, 3 साल बाद मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, कोई ना कोई अच्छा बंदा ज़रूर आएगा आने वाले टाइम में कि दोबारा सोसाइटी फाल होगी और रेट बेहतर हो जाएंगे। ये थी एक ओवरव्यू सा वीडियो जो है कंप्लीट डेवलपमेंट से रिलेटेड, अनडेवलप प्लॉट्स की थी, और जो भी क्वेरीज थी मैंने इसके बारे में अपडेट कर दिया। फर्दर कोई क्वेरीज हो आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर हैं। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट कामरान, अल्लाह हाफिज़।